श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री हरतालिका शिव महापुराण कथा गुड़गांव सेक्टर 70 हरियाणा में शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 6 सितंबर 2024 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी ने कथा में कुल मिलाकर 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, सावन के बाद आने वाला भादों का महीना जो महीना होता है ये पूरे देवती देव महादेव के परिवार के लिए होता है। सावन में हम देवती देव महादेव का पूरा महीना पूजन अर्चन करते हैं। भादव में हम गणेश जी और माता जगदम्बा भवानी की आराधना करते हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सोना चांदी लकड़ी पारस पीतल मिट्टी पत्थर स्फटिक पारस और संगमरमर कई प्रकार के आपने शिवलिंग देखे होंगे। कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं और सभी प्रकार के शिवलिंग पूजनीय है, चाहे वह सोने का हो या फिर लकड़ी का हो। सभी की पूजन अर्चना होती है और आपको समान ही फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके घर में मेहमान आने पर आपका मुंह फूल रहा है, आपके रिश्तेदार आने पर आपका मुंह फूल जाता है, तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्टेटस में लगाते हैं कि मेरे घर राम आएंगे। तो अगर आपके घर में कोई बड़ा या कोई अतिथि आ रहा है तो आपको उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे में आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। स्टेटस लगा देने से बस कुछ नहीं होता। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज हरतालिका तीज है। आज के दिन जो महिलाएं व्रत रखती है वो बिना पानी पिए व्रत रखती है। कई लोग एक प्रहर की पूजन के बाद कुछ खा लेते हैं, पर गुरुजी ने कहा कई महिलाएं ऐसी भी होती है जो थूक तक नहीं निगलती, रात भर व्रत रखती है। सभी महिलाओं को, सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी इस दिन 5 से 7 फुलेरा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, फुलेरा में जो मालाएं लटकती रहती है वो महादेव की बेटियां है। फुलेरा का मतलब ही होता है खूब फलो फूलो, जितना ले सकते हो उतना जीवन में आनंद लो। हम टेंशन लेकर हमारे आधे से ज़्यादा जीवन का आनंद खो देते हैं। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हरतालिका तीज के बाद त्यौहार क्यों आना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि हरतालिका तीज का जब हम फुलेरा का दर्शन कर लेते हैं और ऐसा करने वाले के घर में सभी देवी देवता आकर विराजमान होना शुरू कर देते हैं। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपका मन करे तो महादेव के मंदिर जाओ और उसी के साथ जाओ जिसका मन जाने में है। हम फुलेरा दर्शन करना है और आपके पति कह रहे हैं कि फूल की दुकान में लेकर चलता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे फुलेरे लटके होंगे, एक साथ आप वहीं पर कई फुलेरा के दर्शन कर लेना। ऐसा सही नहीं है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितना हक पुरुष का भगवान पर होता है उतना ही हक स्त्री का भी भगवान पर होता है। पुरुष को बाहर जाकर भगवान की प्राप्ति करते हुए आपने देखा होगा, पर घर की स्त्री घर पर ही रहते हुए माँ बाप की सेवा करते हुए बच्चों को संभालते हुए भगवान की भक्ति करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करती है। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है आपको सिर्फ अपने पति और अपने घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना चाहिए। इसके अलावा आपके सामने कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, आपको उसके चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपका बहुत मन कर रहा है चरण स्पर्श करने का तो आप शिव महापुराण के अनुसार अगर ऐसा व्यक्ति जिसके आचरण अच्छे हैं तो आप उसके चरण स्पर्श कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, आप उसके चरण अवश्य स्पर्श करें। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, चींटी और मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर है। चींटी के सामने अगर रेत में हम एक शक्कर का दाना डाल देंगे तो चींटी केवल उस शक्कर के दाने को ही प्राप्त करेगी, यानी कि उठाएगी। और मनुष्य के सामने अगर हम अच्छा और बुरा सब डाल रहे हैं, सब अच्छा और बुरा मनुष्य के सामने आ रहा है तो वो बुराई देखने का ज़्यादा प्रयास करता है कि पंडाल में कैसी व्यवस्था है, पंडाल में पानी भरा हुआ है, पंडाल में इसको परेशानी हो रही है, उसको परेशानी हो रही है। कथा में गुरुजी ने ये गलत कह दिया, कथा में गुरुजी ने वो गलत कह दिया, लोगों के साथ कथा में ये गलत हो रहा है।
बल्कि गुरुजी ने अच्छा बोल रहे हैं वो उसे सुनाई नहीं देता। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता पार्वती ने किया था और जैसे ही माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया तो सभी देवी देवताओं ने फूलों को बरसाना शुरू कर दिया था और ये फुलेरा 33 कोटि देवी देवताओं के फूलों की वर्षा के रूप में प्रकट हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हरतालिका तीज के दिन जब हम फुलेरा को मंदिर में बांधते हैं और अगर उस फुलेरा के दर्शन किया जाता है और अगर आपके यहाँ फुलेरा बनता है या नहीं भी बनता है, हरतालिका तीज मनाई जाती है या फिर नहीं भी मनाई जाती है, या आप व्रत रखते हो या फिर व्रत भी नहीं रखते हो, फिर भी आपको उस फुलेरा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। प्रयास करें, अगर फुलेरा लगवा सकते हो तो फुलेरा को शिव मंदिर में जाकर अवश्य लगवाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य की देह में हमसे प्रतिदिन कई प्रकार के पाप होते हैं। दैनिक क्रिया करते समय हमारे साथ कई ऐसे कर्म हो जाते हैं जिससे कई छोटे छोटे जीव मर जाते हैं और ऐसे में जो पाप होता है, अनजाने में जो पाप होता है, जो दैनिक कर्म करते समय जो पाप हमसे हो जाता है, अगर हम हरतालिका तीज के दिन फुलेरा का मात्र दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारे ये सभी पाप क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो आज के दिन आपको फुलेरा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। कम से कम 5 या फिर 7 फुलेरा का दर्शन करना काफ़ी अच्छा होता है। अगर एक भी कर पा रहे हो, दूसरा नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरुजी ने पुरानी कथाओं में हरतालिका तीज के उपाय के बारे में बताया है जिससे आप अपनी बहुत सारी मनोकामना पूर्ति, विवाह, शादी, संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। उसका वीडियो मैंने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है, आप जाकर जल्दी से देख सकते हैं। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो, ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।